मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इम्तहान का वक्त बेहद करीब है। बमुश्किल 12 घंटे नगर निकाय चुनाव में मतदान शुरू होने में है। उत्तराखंड में तकरीबन 100 नगर निकायों की सीट पर कल 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतदान हो जाएगा। इन नगर निकाय चुनावों की क्या तस्वीर होगी, नतीजे किस तरफ जाएंगे, परिणाम कैसे होंगे, कौन जीतेगा, इसका जो फैसला है 25 जनवरी को होगा। लेकिन कांग्रेस इन चुनावों को कैसे लेती है, चुनावों में 2018 के प्रदर्शन से बेहतर करने के लिए वो क्या कर रही है, खासकर कुमाऊं मंडल में और कुमाऊं में भी चंपावत जिले में। चंपावत जिला इसलिए कि ये जिला राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता इन नगर निकायों के चुनाव के नतीजे पर निर्भर है। वर्ष 2022 के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने जो रिकॉर्ड जीत हासिल की थी वो महज संयोग नहीं थी। इसको बताने का लोकसभा के बाद ये बेहतरीन मौका होगा कि स्थानीय स्तर पर शहरी वोटर उनके साथ हैं, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी उपलब्धियों के दावों पर वो विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल के नगर निकाय के जो ऑब्जर्वर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भगीरथ भट्ट साहब से बात करते हैं। कांग्रेस इन चुनावों को कैसे, भट्ट साहब आपका बहुत स्वागत है। कुमाऊं मंडल की जो स्थिति है, कुमाऊं मंडल की जो नगर निकाय है, उसमें नगर पंचायत भी है, नगर पालिका भी है और 5 नगर निगम है। तो इन नगर निगमों की क्या स्थिति है कांग्रेस की दृष्टि से, और एक व्यापक खाका कांग्रेस ने जो आपने तमाम जगह विजिट किया, कार्यकर्ताओं से आपका इंटरेक्शन हुआ, पदाधिकारियों से बात हुई, जनता से आप मिले, तो निचोड़ क्या लगता है, क्या 2018 को दोहराएंगे, 2018 को बचा पाने की स्थिति नहीं रहेगी या 2018 से बेहतर होगा? मैं इस समय कुमाऊं मंडल के अधिकांश हिस्सों से होकर के आया हूं और इस समय जनता जो है पूरी तरह सरकार के खिलाफ है। हर निकाय में आपने बात की, हमारे जो नगर निगम है सबसे महत्वपूर्ण है हल्द्वानी का नगर निगम, वहाँ पर बेहद अच्छी स्थिति है हमारी कांग्रेस की। काशीपुर में, रुद्रपुर में, इवन पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में हम बहुत आगे जीत रहे हैं। पिथौरागढ़ हम बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं आपको कह सकता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद इस समय कांग्रेस निकाय चुनाव में सबसे अच्छी सीटें लेकर आ रही है। ये हमारा दावा है अनुभव के साथ, जो हमने फील्ड स्तर में देख के आ रहे हैं। और रही बात हमारे चंपावत जिले की, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, निकाय हैं, चंपावत है, लोहाघाट, बनबसा, टोनकपुर। और ये चुनाव बड़े स्थानीय मुद्दों पर होता है। कहाँ पर सड़क बननी है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ नाली है, कहाँ पार्कों की बात है, कहाँ की लोकल जो समस्याएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको विधानसभा लोकसभा से भी बड़ा चुनाव बना दिया। मुख्यमंत्री जी को जब लगा कि स्थिति कमज़ोर है चंपावत में, खुद कमान संभालनी पड़ी। अफसोस हुआ, जनता कह रही है इस छोटे चुनाव में आपका यहाँ पर क्या काम है। ये लोहाघाट है, 3000 मुश्किल से वोट पड़ेगा। आपने सारी जो अमली जामा है सरकार का सारा उसमें लगा रखा है कि मुख्यमंत्री जी के चंपावत आने के बाद भाजपा का ग्राहक कम हुआ है। कोई माई का लाले नहीं कहेगा मुख्यमंत्री जी आए हैं अब उनकी फिजा ठीक हो गई है, चुनाव एक तरफा कर गए हैं। हर व्यक्ति कहेगा इनको नहीं आना चाहिए था, इसमें इनका क्या काम था। ये इसलिए आए कि स्थिति कमज़ोर थी, थोड़ा बढ़ेगी, उस दिन से और कमज़ोर हुई है। हर जगह भाजपा में फूट है, हर निकाय में। और फूट इसलिए है कि महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गई और लगातार जो है कोई काम हो नहीं रहे हैं। आप आदर्श जिला कहते हैं चंपावत को, एक काम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री के लेवल का काम, कोई उल्लेखनीय काम इस जिले में हुआ हो। किस बात का आदर्श जिला है कि यहाँ पर 30-35 गाँव में सड़क नहीं पहुँची है अभी तक, लोग 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस बात का आदर्श जिला है।
इस बात का आदर्श जिला है कि हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टरों के कारण लोग परेशान हैं। और इस बात का आदर्श जिला है कि सारे विद्यालय जो है उनमें पढ़ाई चौपट है। हमारे 95% स्कूलों में, इंटर कॉलेज हाई स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, अध्यापक नहीं है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ डेरा जमाए हुए हैं, कैसे ही बच्चों का भविष्य बनाएं। और ये जो है कहाँ सोए हैं पता नहीं। और इस बात का आदर्श जिला है कि लोग पलायन कर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, है ही नहीं गांव में लोग। हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चा जो है कहीं होटलों में काम करने के लिए जा रहा है, लोगों को सुध ही नहीं है। एक काम बता दीजिए किसी एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पानी में, कि कोई सरकार ने काम किया हो। 3 साल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। अभी तक कांग्रेस ने कहा था कि हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सहयोग करेंगे उनको। लेकिन जब कहीं पर स्थिति नहीं सुन रही है तो अब हमको कहना पड़ रहा है, जनता की आवाज़ को आपके माध्यम से ये चीज़ रखनी पड़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि चंपावत में क्या चारों निकायों में हमारी इतनी शानदार स्थिति है, हमारी कल्पना से भी बहुत आगे। जब हम नामांकन की प्रक्रिया कर रहे थे तब थोड़ा हमको चिंता थी, भाई ये तमाम तामझाम वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, सरकार इनके हाथ में कैसे मुकाबला करेंगे। आज जनता हमारी तरफ से लड़ रही है। यहाँ पर नीमा कटाई जी हमारी कैंडिडेट हैं, बहुत सुयोग्य और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हैं, जिनका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। देखिए, ये चुनाव जो है व्यक्ति की छवि, परिवार की छवि, उनके स्थानीय मुद्दों में उनकी क्या भूमिका रही है, सामाजिक कार्यों में क्या भूमिका रही है, उस पर निर्भर करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लव जिहाद को हम दूर कर देंगे। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इनका रोज का जो है भाषणों में वही है। और कहते हैं कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है। अरे आओ ना हमारे साथ हिंदू माइथोलॉजी में कभी डिबेट कर लीजिए, आपको हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है आपसे ज़्यादा मिलेगा। हम तो आपकी तरफ पट्टा गले में ओढ़ के नहीं चलते हैं कि हम हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। तुम केवल वोट पाने के लिए सनातन की बात करते हो, कांग्रेस पर दोष आरोपण करते हो, इससे थोड़ी वोट में आपने कुछ काम किया होता आज आपके साथ होती जनता। आपके एक वाक्य में 95% जनता आपके साथ हो जाती। यहाँ है नहीं। आज आपके लोग बगावत कर रहे हैं, आपके लोग आपको चुनौती दे रहे हैं। जनता कांग्रेस के साथ है सभी जगह। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत शानदार जीत हमारी 25 तारीख को आप देखेंगे। और चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे चंपावत में, कहीं चारों निकायों में कांग्रेस आगे आएगी। साहब, आपका कहना है कि कुमाऊं मंडल की 5 नगर निकायों के साथ तमाम निकायों में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की बनस्पत कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए आपने बीजेपी की नाकामियों की जो मुख्य उपलब्धियों के दावों पर सवाल किया, लेकिन कांग्रेस उन कमियों को जो वो खुद कहती है कि तमाम कमियाँ हैं, उन कमियों को लेकर सड़क पर नहीं आई है, एक। और दूसरा, उसकी जीत के आधार क्या रहेंगे और उसकी तैयारी का स्तर क्या है। जब चंपावत जिला, जहाँ से आपका भी वास्ता है, बनबसा की सीट में आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से आयातित है। लोहाघाट में आपका प्रत्याशी वो सेकंड लिस्टेड है, फर्स्ट पहली जो सूची में है वो नगर निकाय का वोटर भी है। यानी कि कांग्रेस की तैयारी को लेकर भी कहीं सवाल नहीं खड़े होते हैं। ऐसा है, कांग्रेस की हमेशा तैयारी रहती है। क्योंकि निकाय चुनाव ऐसा है, आपने देखा होगा अंतिम समय आरक्षण बदल दिया है और 24 घंटे का समय नहीं दिया लोगों को आपत्ति दर्ज करने का। आरक्षण की सूची जारी हुई, पीछे से अधिसूचना जारी हो गई। आज भी कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। तो इस हबड़ा तबड़ी में किसके लिए सीट कौन आरक्षित होगी, ये हम ही नहीं, दूसरे दल भी श्योर नहीं होंगे। आपको मालूम है, हल्द्वानी की सीट में पहले एक किसी को चित्त करने के लिए आरक्षित करी ओबीसी के लिए, फिर सामान्य कर दी। उस सामान्य का परिणाम क्या हुआ, ओबीसी सीट पटक के इन्होंने अल्मोड़ा भेज दी। अल्मोड़ा में जो हमारे लोग काम कर रहे थे, अब रात में ही ओबीसी हो गई, तो सवेरे जो है किसी प्रकार व्यवस्था करनी पड़ी। टनकपुर बनबसा की जब बात कर रहे हैं तो इन्होंने एससी कर दी है। हमारे पास कई कैंडिडेट थे, लेकिन एक जो व्यक्ति भाजपा से टूट के आया, उसे हमें लगा कि ये ज़्यादा यहाँ पर कारगर हो सकता है। इसका सामाजिक क्षेत्र बड़ा है और सामाजिक कार्यकर्ता रहा है।
बहुत अच्छी तरह उसने चुनाव उन्होंने इतना बढ़िया संगठित करके आज स्थिति ये है कि वो पहले नंबर में आ गया, बिल्कुल हकीकत है। तो सारी जनता जो है उमड़ पड़ी। जो आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी, हम मानते हैं कहीं कहीं पर हम लोगों ने लास्ट समय हम अरेंजमेंट करना पड़ा, लेकिन जनता हमारे साथ उमड़ गई। ऐसे ही लोहाघाट में है, लोहाघाट जिस व्यक्ति को हमने नाम भेजा, इत्तेफाक से उनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सका। पहले आयोग ने कहा हम शामिल कर रहे हैं ये नाम जो भी आपने भेजे हैं। आयोग को चले गए थे, ठीक था, आयोग को चले गए तो 24 घंटे के अंदर आ जाते थे, लेकिन आज ये भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं करके वो नाम नहीं आया। तो बाद में उनके सुपुत्र को हमने कैंडिडेट बनाया और आज जो है उस नौजवान के साथ पूरी जनता है, एक साथ है। ये चीज़ है, स्वाभाविक है, लेकिन इस समय जनता जो है भाजपा के कारनामों से, उनके जुमलेबाजी से इतना उब गई है कि वो जो है कांग्रेस के साथ फतह हो रही है। भाई साहब, चुनाव का नतीजा तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आएगा, लेकिन जो चुनाव प्रचार हुआ है बीजेपी उसमें बहुत आगे हो गई। चुनाव प्रचार में कांग्रेस पसंद, भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड के सर्वोच्च नेता और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले की चारों नगर निकायों की सीट पर प्रचार किया। उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में कांग्रेस की ओर से न प्रदेश अध्यक्ष आए, न विपक्ष का नेता आया, न कोई वरिष्ठ नेता जो इस जिले से बाहर के। तो कैसे आप चार के युद्ध में, मैसेजिंग में लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचा? मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस समय हमारी कांग्रेस में जो एका दिखाई दिया वो कभी नहीं दिखाई दिया, विशेषतः इस जिले में, और एक सूत्र में लोग चल रहे हैं। अब बात आई कि बड़े नेता नहीं आए। मैं, आप जानते हैं ये इन निकायों में बड़े नेताओं का क्या काम है, उनकी कोई भूमिका ही नहीं होती है इसमें तो जिसका जनसंपर्क यहाँ पर कैंडिडेट का या लोकल के कार्यकर्ताओं का ज़्यादा होगा वो वजनदार होगा। आपको मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या कहीं पर भी उनको पॉजिटिव संदेश गया वोट के मामले में? वो कर गए, अपना अच्छा खासा प्रचार कर गए। ज़रूर हम जब चाहे तब प्रदेश अध्यक्ष जी को बुला सकते हैं, लेकिन हम नहीं मानते कि इतने छोटी निकायों में जहाँ पर 4000 वोट पड़ता है या 5000 वोट पड़ता है, वहाँ पर बड़े नेता का यहाँ पर कार्यक्रम लगाना ये कोई व्यवहारिक नहीं है। अगर यही व्यवहारिक है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अब शुरुआत कर दी है, मेरा 50 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है और हमने कभी नहीं देखा कि इतने छोटे निकाय में कोई मुख्यमंत्री कूदा हो और वो पूरी राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहा हो। आप राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर सिविल लाइन नहीं है, हमारे पास गलियों में चलने लायक नहीं है, तो जो यहाँ का मास्टर प्लान होना चाहिए वो नहीं है। आप केवल बातें कर रहे हैं दुनिया भर की और धरातल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोकल में फूट न हो कार्यकर्ता में, और हमारी पार्टी इस समय एकजुट होकर बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिनके दलों में फूट है, जहाँ कल शाम तक भी लोग निकाले गए हैं, तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं उनका कार्य बढ़िया होगा या हमारा बढ़िया होगा। आप बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट चारों में हमारा हजारों कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है। साहब, आपने जो बात कही कि आपकी पार्टी में अनुशासन है, एकजुटता है, वो बात ठीक है, लेकिन पड़ोस का जो जिला है पिथौरागढ़ जिले की जो स्थिति है, पहली बार नगर निगम बना है अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़। नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी को कांग्रेस के स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक है पिथौरागढ़ के, उनका समर्थन नहीं है, वो दूसरे प्रत्याशी के साथ है। तो पार्टी इस स्थिति को कैसे देखती है? क्या पार्टी में कोई अनुशासन भी है? क्या ऐसे नेता के खिलाफ जो पार्टी लाइन से अलग रास्ता अपनाता है उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, या चुनाव का इंतजार किया जाता है, उसके बाद हालात को देखकर कुछ एक्शन? देखिए, पिथौरागढ़ की स्थिति दूसरी है। वहाँ पर हमारे पास एक से एक नेता थे, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। हमारे पास अंजू लुंठी जो इस समय कैंडिडेट है मेयर की, वो ब्लॉक प्रमुख रही है, जिला परिषद सदस्य रही हैं और 3 साल से हमारा संगठन का काम जिला अध्यक्ष के रूप में देख रही हैं। बहुत ही अनुभवी महिला हैं इसमें सामाजिक क्षेत्र में। उन्होंने जब प्रकाश पंत जी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी तो उपचुनाव में हमें कोई सबने हाथ खड़े कर दिए। मेरे साहब ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं लड़ता हूँ। दूसरे कुछ नेता जो भाजपा की तरफ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट की हमने, उन्होंने मना कर दिया था और उन्हें मना कर दिया था। तो अंजू ने हिम्मत रखी।
अंजू ने नवजात शिशु जो 3 महीने का था उसको लेकर के प्रचार में निकली और एक सम्मानजनक स्थिति वो लाई। आज उन्होंने, उनको उस समय वायदा किया गया था भविष्य में जब भी मौका आएगा आपको ये चीज़ दी जाएगी। आज उन्होंने मेयर पद के लिए जब आवेदन किया तो पार्टी का कर्तव्य था कि उनको ये मौका मिलना ही मिलना था। ये न्याय संगत भी है, व्यवहारिक भी है। उसको अगर हम ठुकरा देते किसी के दबाव में तो पार्टी की बहुत बड़ी बदनामी होती, एक गलत संदेश पूरे प्रदेश में जाता कि संकट के समय जिस महिला ने साथ दिया उसको किनारे कर दिया इन्होंने। अब बात रही मयूर साहब की, उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, वो कर रहे होंगे। उसको हमने बहुत सीरियस लिया, पार्टी ने उनका नाम भेज दिया है, उस पर कार्रवाई होनी है। मैं आपको बताऊं, अब पार्टी वो पार्टी नहीं है जो किसी के दबाव में काम करे, किसी जेब की पार्टी होगी। अब इन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये, इनके इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगी पार्टी। और कोई ये समझे कि मेरी जेब में रहेगी पार्टी, जो मैं कहूँगा वही होगा, ये नहीं चलेगा। वो कह दिया, साफ संदेश हमने उदाहरण में भी दे दिया, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उनका नाम भेज दिया है। तो आगे अब कांग्रेस में उनके लिए वो स्थान नहीं होगा जो उनको मिलना था आज तक, ये क्लियर है। आखिरी सवाल चंपावत जिले से संबंधित। नगर निकाय के चुनाव में जो 2018 में हुए थे उसमें आमतौर पर वोटर्स ने राष्ट्रीय पार्टियों को नकारा था। केवल कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी, जो चंपावत की। क्या चंपावत की सीट, जो सीट पिछली बार जीती थी, उसको बरकरार रखने के लिए पार्टी जो दिमाग कठहर प्रत्याशी है चंपावत से क्या कर रही है? और बाकी जो 3 सीटें लूज करी थी, लोहाघाट में रंजीत रावत, टनकपुर में हिमा वर्मा और बंदसा में विजेंद्र कुमार, इनको जीत का मुकुट पहनाने के लिए, जीत तक पहुंचाने के लिए किस रणनीति के तहत, किन मुद्दों के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दी? क्या कार्यक्रम, क्या नीतियां, जनसंपर्क का क्या आधार रहा अब तक? चंपावत में 18 में हमारे कांग्रेस जनों ने बहुत मिल करके चुनाव लड़ा और बड़े अच्छे उसमें हम जो यहाँ सीट जीती मुख्यालय की, कांग्रेस की झोली में ये सीट गई। आज भी कांग्रेस के प्रति वही भावना है जो 18 में थी, बिल्कुल मैं स्पष्ट बता दूं। और जब जब कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, एक होकर चुनाव लड़ते हैं, उसको कोई नहीं हराता। और जब थोड़ा जैसा आजकल भाजपा में चल रहा है, जब ये खींचातानी, टांग खींचातानी होती है, उस समय कांग्रेस हारती है। आज हम बनबसा में मिल के लड़ रहे हैं, कोई वो नहीं है। टनकपुर में मिल के लड़ रहे हैं, लोहाघाट में विधायक जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक होके पूरा बहुत अच्छी स्थिति में हम वहाँ पर है। तो इसलिए जब एक होती है पार्टी तो कोई स्थिति नहीं होती है। जैसा 18 में चंपावत में हमने चुनाव जीता था, वही स्थिति आज भी है यहाँ पर कांग्रेस के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या 4 नगर निकायों में आप कितनी सीटें जीतने का? हम तो 4 के 4 का अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह दूँ। मैं 4 में गया हूँ, मैं तब कह सक रहा हूँ। मतलब अच्छी फाइट में हम सभी जगह तो जीतने की स्थिति में जीत भी रही है। ये कोई बनावटी या राजनीति में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो जनता का रुझान हमको कल तक मिला है। बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। कांग्रेस की कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर भगीरथ भट्ट साहब का कहना है कि कांग्रेस चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी को 4 का निश्चित करेगी, यानी कि जो 4 नगर निकाय की सीट है वो जीतेगी। पिछली बार बेशक कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बेहतर रहा था। पार्टी ने केवल कांग्रेस ने भले 1 सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी और 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती थी। बाद में वो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यद्यपि कांग्रेस से जीते प्रत्याशी भी भाजपा में शामिल हो गए थे और अब वो भाजपा में भी नहीं है। लेकिन क्या हालात 2018 जैसे हैं? 2018 और 2025 के इन 6-7 सालों में जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, इस जिले के निकायों के नतीजों की गूंज न केवल चंपावत, न केवल हल्द्वानी, बल्कि देहरादून तक रहेगी। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। उनकी साख इन नतीजों को प्रभावित करेगी। इन नतीजों से साख में कितनी का इजाफा होगा या गिरावट लोकप्रियता में कितनी होगी, ये भी बताएगी। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो पूरी तरह से एकजुट हैं और एकजुट के मंत्र के सहारे वो जीत की वैतरणी पार करेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी में, जैसा खुद भट्ट साहब ने कहा, पार्टी ने 10 नेताओं को, 10 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बगावत और भीतराघात के आरोप में पार्टी से निकाला है। यानी कि बीजेपी में
मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी सब कुछ ठीक चलता हुआ दिख नहीं रहा है। अंततः आज जो चुनाव का पूर्व संध्या है, जो स्थिति है, इसमें बीजेपी कितना सुधार करती है, क्या वो जीत के मुहाने तक पहुंचती है, या जो कांग्रेस का दावा है कि वो बेहतर करेगी और जीतेगी, और मॉडल जिले की जो कल्पना है, जो मॉडल जिले के दावे हैं, वो हवाई हैं, इसको वो जनता के बीच ले जाने में सफल रही है या नहीं। नतीजा 25 जनवरी को आएगा और लोग इस नतीजे को पूरे प्रदेश में बहुत गहराई से, बहुत बारीक नज़र से इस पर टकटकी लगा के लोग देखने को बेताब है। बहुत धन्यवाद।